लालटेन जलाना है कि पतंग उड़ाना? पतंग उड़ाना है। एमआईएम का मोहब्बत इतना है आदमी के पास कि इतनी कड़ी चिलचिलाती धूप में उस अवैसी साहब का मोहब्बत में पूरा दम और खम से लगे हुए हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सीमांचल के अंदर उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगी फूल। इस बार सिर्फ इमाम का आंधी नहीं, लहर नहीं, आंधी आएगी इस बार। पूरा भाईजान एमआईएम असलम साहब का लगता है बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक है, जो पहन के आए हैं टी शर्ट। क्या लगता है ये टी शर्ट सिर्फ एमआईएम के ही रहेंगे, फिर बाद में लालटेन का भी चढ़ सकता है? नहीं, पैसे पर 200 रुपए का पेट्रोल डला के आया हूँ गरगांव पंचायत से। यहाँ क्या चलेगा कोजादामन में? सिर्फ पतंग ही पतंग चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। हम लोग बिकने वाले में से नहीं है, हम अपना खुद का पैसा, जेब का पैसा खर्च करके एमआईएम के दीवाने हैं, दीवानगी का दिखा रहे हैं। आज जो इतना पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास कर रहा है, अगर शायद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते तो यहाँ के लोग ये सुन भी नहीं पाते कि कौन सा कानून पास हो रहा है और क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। मेरे हिसाब से तो अभी सरवर आलम को मिलना चाहिए, क्योंकि क्या खूबी है उनके अंदर? बहुत खूबी है। वो जो कह रहे हैं ना कि कुछ होने वाला नहीं है, वो चाय पे बिकने वाले लोग हैं। हम लोग बिकने वाले में से नहीं है, हम अपना खुद का पैसा, जेब का पैसा खर्च करके एमआईएम के दीवाने हैं, दीवानगी का दिखा रहे हैं। आखिरकार ये दीवानगी है क्यों? क्योंकि कई सारे तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के नेता हैं, उनके प्रति दीवानगी क्यों नहीं? आखिर क्या कमी है उसमें? वो तो नेता हैं मुसलमानों के, लेकिन सिर्फ वोट लेने के नेता हैं, हक की और हिस्सेदारी के नेता नहीं है। तो की आवाज आपके चाहते हैं कि मुसलमान बस दरी बिछाने का काम करे। मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। देखिए, आज जो इतना पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास कर रहा है, अगर शायद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते तो यहाँ के लोग ये सुन भी नहीं पाते कि कौन सा कानून पास हो रहा है और क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। आपके पूर्व विधायक कह रहे हैं कि बोलने से क्या हुआ, कानून तो पास हो गई ना। पूर्व विधायक को बोलिएगा कि आपका निकाह जो हुआ था तो बिना बोले हुआ था या बोल के हुआ था? बोलने से क्या होता है, उससे सवाल कीजिएगा कि आपका निकाह जो हुआ था तो बोले हुए हुआ था या बिना बोले हुए हुआ था? अच्छा, एक लास्ट सवाल, 3 प्रत्याशी है, हाँ। किनको टिकट मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी सरवर आलम को मिलना चाहिए, क्योंकि क्या खूबी है उनके अंदर बहुत खूबी है, बहुत जो खूबी आपको है। अच्छा लगता है? वो देखिए, वो हमेशा गरीबों के सुख दुख में रहते हैं, एक बोलने वाले लीडर हैं। कहीं कोई मामला हो उसमें आराम से वो बोल सकते हैं, लोगों की आवाज को उठा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, यही खूबी है उनके अंदर। चलिए, अभी हमारे सामने एमआईएम के पंचायत अध्यक्ष जो गरगांव से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवैसी साहब के इस सभा को लेकर? कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायत अध्यक्ष सब 10-20 गाड़ी पैसे लेकर बुलाए हैं, लाए, क्या लगता है पैसे दिए? देखिए, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। एमआईएम का मोहब्बत इतना है आदमी के पास कि इतनी कड़ी चिलचिलाती धूप में उस अवैसी साहब का मोहब्बत में पूरा दम और खम से लगे हुए हैं। और बाकी एक आपके माध्यम से हम बताऊं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलना है, इतिहास बदलना है और इंशाल्लाह बदल के ही रहेगा। इतिहास तो तब बदलेगी जब सरकार बदलेगी। तो आप लोग तो सरकार बना पाएंगे ना ही बदल पाएंगे? इंशाल्लाह हम लोग इस बार लगभग 40 सीट जीत रहे हैं बिहार से। सीमांचल के अंदर उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, उड़ेगी पतंग उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगी फूल। इस बार सिर्फ इमाम का आंधी नहीं, लहर नहीं, आंधी आएगी इस बार। आपके दोनों पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक करके इतने दिन से वो कर क्या रहे थे? वो बोले थे हर 6 महीने में जाएंगे, कर क्या रहे थे? कौन? जैसे कि मौजूदा विधायक, आपके पूर्व विधायक जो है कोजादामन के और मौजूदा विधायक, वो कह रहे कि इतने दिन से ओवैसी साहब कहाँ गायब थे जो आज आए हैं? ओवैसी साहब, देखिए ओवैसी साहब क्या कोई गली का नेता है क्या? ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वो गली का नेता है क्या? आप बोले, आपको बता रहे हैं। सीए हो, एनआरसी हो, वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो, जुनेद हो, पहलू खान हो, नासिर हो, बाबरी मस्जिद हो, दादरी हो, अखलाक हो, कौन आवाज उठा रहा है सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में? ये गली का बात है क्या? आप जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो शायद आपका चैनल पता नहीं कहाँ से चलेगा, सीमांचल चलेगा नहीं चलेगा पूरे बिहार। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में धारते हैं तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया सुनती है उसको। नहीं, वहां पे आवाज उठाना है, यहाँ पे आवाज उठाना क्या होगा? क्यों नहीं? पूर्व विधायक जी, लिख के दूं आपको, जमानत जब्त हो जाएगा पूर्व विधायक जी का। आप टिकट नहीं, आपके कुछ नेता कह रहे हैं जो पूर्व में आपके विरोधी नेता हैं, वो कह रहे हैं बिल फाड़ने से कुछ नहीं होता, फाड़ना है तो क्या? अगर बिल फाड़ रहे हैं तो इसका मतलब संविधान की हत्या कर रहे हैं आप। ठीक है, बिल फाड़े, आप सुनिए, आप आधा बात बोल रहे हैं। आप ये बोलिए कि नकली बिल फाड़ा था, आप ये बोलिए। वही कह रहे हैं। हाँ, आप नकली बिल फाड़ लेना। इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 543 सांसद होते हैं, मालूम होना चाहिए, ये बात सबको मालूम है। लेकिन 542 सांसद किसके हैं? विपक्ष हैं। अरे भाई, नकली बिल फाड़ा था
542 सांसद, वो नकली कागज उठा के तो दिखा दो कैमरा में कि ये नकली बिल फाड़ा था, नकली बिल था वो, कागज दिखा दिया नकली बिल का। कुछ लोग गुप्त रूप से कह रहे हैं सीमांचल के लोग बिकते हैं, पैसे में बिक जाएंगे। देखा हाँ। औकात है उसको खरीदने का हम लोगों को, पैसे देंगे और लोग खुद मुझे वोट करेंगे। दे करके देखे ना, बोलो कितना पैसा रखा है वो, दे करके बोल रहे हो कि पैसे देके बिक रहा है। मैं 200 रुपए का पेट्रोल खुद से डला के आया हूँ, तो पैसे देके कहाँ बिका? ये दीवानगी है ओबीसी साहब का। ओबीसी साहब की जी, दीवानी। 200 रुपए का पेट्रोल डला के आया हूँ गरगांव पंचायत से। यहाँ क्या चलेगा कोचाधामन में? सिर्फ पतंग ही पतंग चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। क्या चाचा लगता है कि ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? अब देखे मुकद्दर किनका है, बस वही है मुकद्दर की। आपका वोट किसको जाएगा? अपना दिल है, दिल में जो है बता दीजिए, लोगों को सुना भी दीजिए। नहीं नहीं, दिल का मनता किसी को नहीं बताते। तो आज क्यों ओबीसी साहब को देखने आए या फिर सुनने आए? देखने आया, सुनने भी आया। देखने आए, सुनने आए, मतलब दिल बदलने का मतलब है। क्या मतलब? सोचे कि दिल बदले। मेरा दिल का बात क्या, मन क्या नहीं है। पूरा भाईजान ये असलम साहब का लगता है बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक है, जो पहन के आए हैं टी शर्ट। क्या लगता है ये टी शर्ट सिर्फ एमआईएम के ही रहेंगे, फिर बाद में लालटेन का भी चढ़ सकता है? नहीं, पैसे पर ये तो एमआईएम का भी है। एमआईएम जिसको टिकट देगा उसको सब ये करेंगे। लोग कह रहे हैं कि पैसे मिलेंगे उधर से क्रिकेट ग्राउंड में जैसे होता है, जो जीतते हैं उनके पाले में जाकर टी शर्ट पहन लेते हैं। एमआईएम वाला किसी को पैसा नहीं दे रहा है, खुद से आता है। ठीक है, एमआईएम का इतना दीवाना है आदमी, बहुत सारा आदमी दीवाना है। एमआईएम जिसको टिकट देगा उसी को वोट मिलेगा। क्या लगता है इस बार क्या उड़ेगी? इस बार पतंग उड़ेगी, कंफर्म लगता है? पतंग ही उड़ेगा। पतंग एकदम बिल्कुल पतंग उड़ेगा। क्या उड़ेगा चाचा? ओबीसी को वोट देंगे, ओबीसी को। लालटेन जलाना है कि पतंग उड़ाना? पतंग उड़ाना है, आखिर क्यों? वजह है उसमें। आप लोग तो हाथ को वोट लालटेन जलाते बदल क्यों गए? लालटेन का तेल खत्म हो गया, अभी तेल नहीं मिलता। हाथ कहाँ गया? हाथ पतंग हाथ तो चला गया कहाँ। हाँ। 70 साल से देखे हाथ का, आप कौन जी देखेंगे उसको? क्या ओबीसी साहब कह रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग वो दे रहे थे कांग्रेस को, लेकिन अब युवाओं को बदलना है। तो आप लोग क्या बदले हैं या फिर नहीं? नहीं, हम लोग तो बदले हुए हैं, तो आपके बच्चे भी बदल चुके हैं। एकदम बिल्कुल परिवार बदले हुए हैं। क्या लगता है ओबीसी साहब तकदीर बदलेंगे? हाँ, इंशाअल्लाह उसको बताएंगे।